हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेवी एएमआर न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2022। इसमें सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, सेकंड पार्ट में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, और उसके बाद तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे क्लियर कर सकते हैं एग्जामिनेशन बाय गेटिंग ओनली 17 मार्क्स, यानी कि 17 नंबर लाकर ही हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्या ऐसा हुआ है, उस चीज के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी आप लोग सभी चीजों को समझ पाएंगे। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसे देखने के बाद काफी कुछ आप सीख लेंगे, काफी कुछ सीख कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज्यादा देरी ना करते हुए और बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहां पे आपको मैं बता दूं, इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। अब इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है साइंस एंड मैथमेटिक्स और दूसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं। साइंस एंड मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि सेक्शन ए होता है, और सेक्शन बी यानी कि जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान में वो होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। अगर एग्जाम ऑफलाइन होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। अगर एग्जाम ऑनलाइन होता है इन फ्यूचर तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रखी जाती है। यहां पे एग्जाम के ड्यूरेशन की बात की जाए, टाइमिंग की, तो वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, 30 मिनट्स ही आपको दिए जाते हैं जिसमें कि आपको वो एग्जाम देना होता है। ये सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है इंडियन नेवी एएमआर की। अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि कंप्लीट सिलेबस किस प्रकार का होता है। तो एक सिलेबस तो आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, ये मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। चलो अब डिस्कस करते हैं हम सिलेबस के बारे में। बात करेंगे नेवी एएमआर सिलेबस में साइंस के सिलेबस के बारे में, साइंस यानी विज्ञान के सिलेबस के बारे में। अब आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि विज्ञान के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए 25 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जो कि सेक्शन ए में होते हैं, जिसमें कि साइंस और मैथमेटिक्स होती है। अब यहां पे एक रूल है कि अगर 12 क्वेश्चन साइंस के होंगे तो 13 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ऑब्वियसली, और अगर 13 क्वेश्चन साइंस के हो जाते हैं तो 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। तो कभी 12 कभी 13 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की जो प्रकृति होती है। ये यूनिवर्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, सन, अर्थ यानी ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह, सूर्य और पृथ्वी, इंग्लिश में भी है, बिजली और उसके अनुप्रयोग, बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गति के नियम, काम, ऊर्जा और शक्ति, ताप और तापमान, धातु अधातु, कार्बन और इसके यौगिक, विज्ञान में माप, ध्वनि और तरंग गति, परमाणविक संरचना। आगे बस इतना ही है। इन टॉपिक्स को अगर आप कवर अप कर लेते हो तो आपके 12 से 13 नंबर जो पूछे जाते हैं वो हो जाएंगे क्लियर, जिसके लिए मैं जल्दी ही क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में जैसा कि सेम साइंस के लिए, साइंस का अगर 12 क्वेश्चन होगा तो मैथमेटिक्स के 13, और अगर मैथमेटिक्स के 12 क्वेश्चन तो वहां पे अगर मैथमेटिक्स के 13 क्वेश्चन तो साइंस के 12 क्वेश्चन, इस प्रकार से। तो यहां पे मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले यहां पे देख सकते हो, जो गणितीय सरलीकरण होता है, फिर अनुपात, समानुपात, साधारण मेंसुरेशन जो होती है, ज्यामिति होती है, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, काम और समय, गति और दूरी, बीजगणितीय पहचान, रेखीय समीकरण, बहुपद, मूल त्रिकोणमिति। उसके बाद बात करें हम युगपत समीकरण की तो ये होता है। उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, औसत और जो मोड होता है मीडियन मोड, ये जो होता है आपका, यानी कि टेंडेंसी जो होती है, मीडियन, एवरेज मोड, ये सारा कुछ जो निकाला जाता है ये यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा 25 मार्क्स का सेक्शन। इसे कवर अप कैसे करेंगे हम? इसे कवर अप करेंगे हम वीडियोस के माध्यम से। जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसे बस आपको फॉलो अप करना होगा और उतनी ही वीडियोस को फॉलो अप करना होगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस जो है काफी सिंपल है और इसे काफी सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा? भूगोल। भूगोल में क्या होगा? नदियां, बंदरगाह, अंतर्देशीय पर्वत, बंदरगाह, मिट्टी, ये सब होगा। इतिहास, पुरस्कार, लेखक, युद्ध, पड़ोसी, रक्षा, खोज,
किस चीज की खोज कब हुई, रोग, पोषण, ये सारा कुछ जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। खेल में चैंपियनशिप, जैसे कि अभी आपका कुछ टाइम पहले विंबलडन खत्म हुआ, उसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अभी जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें विजेता, शर्तें, यानी कि क्या नाम होता है, क्या टर्म होता है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है किस स्पोर्ट्स में, और जहां पे खेला जाता है उस ग्राउंड को क्या बोला जाता है। जैसे अगर गोल्फ खेला जाता है तो गोल्फ कोर्ट पे खेला जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में राजधानियां, मुद्राएं, भाषाएं, नॉर्मल नाम जो होते हैं वो, या फुल फॉर्म जो होता है, जैसे कि टीआरपी का फुल फॉर्म, टीएनटी का फुल फॉर्म, पिन का फुल फॉर्म, इस प्रकार से पूछा जाता है। ये होते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ चीजें। प्रख्यात व्यक्तित्व, जैसे सरदार पटेल के बारे में पूछ लिया, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान क्या है, पशु क्या है, फूल क्या है, गीत क्या है, ध्वज क्या है, खेल क्या है, स्मारक क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद बात करें इतिहास की, तो इसमें संस्कृति और धर्म से क्वेश्चन, यानी आर्य समाज की स्थापना कब हुई, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। उसके बाद इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं, जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई, उसके बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, सहयोग कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और भारत के बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से 50 मार्क्स का सिंपल सा आपका सिलेबस हुआ। इस सिलेबस को कवर अप कैसे करना है, आपको मैंने 50 मार्क्स के पूरे प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं बहुत सारे पहले। अभी तो ऑनलाइन है नहीं, एग्जामिनेशन ऑफलाइन कर दिया, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर ऑनलाइन होगी। ये जब भी होगी इस प्रकार से ही होने वाला है सारा कुछ। तो आपको मैं बता दूं कि अभी मैं लेकर आने वाला हूं एक बार फिर से न्यू पैटर्न पे न्यू क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स में हम डिस्कस कर लेंगे उन 50 क्वेश्चंस को, और अच्छे तरीके से मैथ्स के भी, साइंस के भी और जनरल अवेयरनेस के भी करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अब एक बार जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको भी इंग्लिश में जो है वो दिखा देता हूं आप लोगों को, और लास्ट में अब हम बात करेंगे कि कैसे 17 नंबर से क्लियर कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन को। ऑफिशियल जो इन्होंने डाल रखा है वो आप देख सकते हैं। सेम चीज जो मैंने आप लोगों को बताई वो यहां पे इंग्लिश में लिखी गई है। सेक्शन ए साइंस एंड मैथमेटिक्स, सेक्शन बी जनरल अवेयरनेस, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो आप इसे। मैं टेलीग्राम पे जरूर फॉरवर्ड कर दूंगा। अब लास्ट में जो हमारा टॉपिक होता है वो है कि हाउ टू क्लियर बाय गेटिंग ओनली 17 मार्क्स। सबसे पहले मैं शो करता हूं कि 17 मार्क्स का मतलब क्या है, उसके बाद आगे बात करेंगे। देख सकते हैं सेलर, एमआर शेफ, एमआर स्टीवर्ड और एमआर हाइजीनिस्ट 10-2021 बैच की ये रिजल्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पे लिखा क्या है, स्टेटस रिजेक्टेड इन मेरिट लिस्ट। उसके नीचे देखेंगे रिटन एग्जाम रिजल्ट पास, रिटन एग्जाम इन्होंने क्लियर कर लिया है इन जिन कैंडिडेट का है। फिजिकल स्टेटस क्वालिफाइड। तो ये हुआ हमारा ओवरऑल पासिंग मार्क्स। ओवरऑल पासिंग मार्क्स कितना है, 17 मार्क्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे ओवरऑल पासिंग मार्क्स में लिखा है 17 मार्क्स, मतलब 17 नंबर ला करके आप पास कर सकते हो दोनों सेक्शन। मतलब एक सेक्शन में 9 नंबर होगा, एक सेक्शन में 8 नंबर, ऐसे होके पास हो सकते हो आप, यानी कि पासिंग है। 50 में से 17 नंबर ला दिए, आप पास हो गए। लेकिन क्या 17 नंबर ला करके आप मेरिट लिस्ट में जगह बना सकते हो? यहां पे तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां देख सकते हो आप सेलर, एमआर, स्टीवर्ड के लिए जो कट ऑफ गई है वो 38 और सेफ के लिए 39 मार्क्स कट ऑफ गई है। ये आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हो, ठीक है। यहां पे स्टेट तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये कट ऑफ 38 और 39 मार्क्स गई है। स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है, आपके स्टेट में थोड़ी कम जा सकती है। मान लो आपके स्टेट में 26 मार्क्स चली गई, या आपके स्टेट में 28 मार्क्स, लेकिन 17 मार्क्स जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 17 मार्क्स लाकर आप सिर्फ पास कर सकते हो। इसीलिए अभी से आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करो और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। मैं भी वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा, तो उससे भी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, और जो भी चीजें करनी है जल्दी आपको करनी होगी। तो 17 नंबर का भ्रम मत पालना कि 17 नंबर लाकर आप पास हो जाओगे और पास होकर के आप क्लियर कर लोगे। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, अलग से कट ऑफ बनेगी जो कि आपको क्लियर करनी होगी। अच्छा, इसमें एक फायदा है, जैसे कि मान लो 2 सेक्शन होते हैं, आपके स्टेट की कट ऑफ 32 चली गई, और एक सेक्शन में आपने क्या किया, मान लो कि दोनों सेक्शन में 9 और 8 मार्क्स रखा गया, तो 9 नंबर वाले सेक्शन यानी जनरल अवेयरनेस में आपने 24 मार्क्स गेन कर लिए, और आपके स्टेट की कट ऑफ 32 गई है, और सेकंड सेक्शन में आपने कर लिए गेन
9 मार्क्स। तो दोनों सेक्शन में आप पास हो गए और पास के साथ साथ आपके 33 मार्क्स हो गए। इट मींस आपने अपने स्टेट की कट ऑफ को भी क्लियर कर लिया। तो सिंपल सा फंडा ये है, यही मैं समझाना चाहता था आप लोगों को। होप आप लोगों को अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। और आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, टेक केयर।